जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में कौन होने वाले हैं मेन प्लेयर्स और क्यों किसी एक दल के लिए बहुमत पाना आसान नहीं है, आइए इस बात को हम समझते हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद एक डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन एक्सरसाइज कराई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के एरिया में बदलाव करके 7 नई सीटें ऐड की गईं। डीलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 119 हैं, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 18 सितंबर से 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 प्रमुख दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिनके बीच गठबंधन हो चुका है, और बीजेपी। हाल ही में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 2 सीटें जीती। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 2 और 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने। 2014 में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 34 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 29। तो आइए पहले बात करते हैं जम्मू क्षेत्र की। जम्मू बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में 2 और 2014 विधानसभा में जम्मू रीजन में 29 सीटें बीजेपी ने जीती। एक समय जम्मू कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पर 2014 के बाद से कांग्रेस यहां कमजोर पड़ती गई। 2014 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट हिंदू बहुल इलाके में नहीं जीत पाई। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले में थोड़ा बेहतर जरूर नजर आया। और आइए अब बात करते हैं अब कश्मीर की। कश्मीर हमेशा से बीजेपी की कमजोर कड़ी रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने घाटी के 3 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिससे ये साफ संदेश जाता है कि कश्मीर में पार्टी की स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा बीजेपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन करने के प्रयास भी बीजेपी के विफल रहे। कारण ये रहा कि दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर सकी। इन स्थितियों को देखते हुए बीजेपी ने अब जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो डीलिमिटेशन के बाद अब कश्मीर में कुल 47 सीटें हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने के बाद कश्मीर में बीजेपी के मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में क्या है पार्टियों का फोकस, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादों की सूची में यानी कि लिस्ट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा फिर से वापस करना प्राइमरी फोकस है। कांग्रेस के लिए मुद्दा प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी प्रोजेक्ट्स को जम्मू कश्मीर के बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को देना है, और बीजेपी के लिए प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना और वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज को वोटिंग राइट्स देना है। 10 साल बाद प्रदेश में 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। फिलहाल ये संकेत मिलता दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने में सफल नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल चुके हैं। बीजेपी को देखना होगा कि वो किन किन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिला पाती है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।